लूका 4 उसकी 17 आयत। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई। किसे दी गई? प्रभु यीशु मसीह को दी गई। आप और मैं किसको फॉलो करते हैं? जीसस क्राइस्ट को। पर क्या आपको भी कोई पुस्तक दी गई है? हाँ, दी गई है। हमें एक पुस्तक दी गई है जिसका नाम है बाइबल। आमीन, हालेलुया। जिसका नाम क्या है? बाइबल, पवित्र शास्त्र। वो हमें क्यों दी गई है? क्या हमें इसलिए दी गई है क्या हम बस उसको देखें और बोले थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु, उसके आगे माथा टेकर चले जाए? क्या इसलिए दी गई है? क्या इसलिए दी गई है कि वो अलमारी पर पड़ी रहे, या अलमारी के अंदर पड़ी रहे, या बेड के सिरहाने पड़ी रहे? कैसे दी गई है? नहीं, इस कारण नहीं दी गई। अगर आपको प्रभु की ओर से पवित्र शास्त्र बाइबल दी गई है तो उसका एक बड़ा मकसद है आपको बाइबल देने का। आमीन, हालेलुया। बहुत बड़ा मकसद। आज वो मकसद मैं आपको इसके बीच से बताऊंगा। कहता है यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे प्रभु यीशु मसीह को दी गई। किसको दी गई? जीसस को। किसको दी गई? यीशु मसीह को। बाइबल की एक पुस्तक दी गई। क्यों दी गई उसको? कारण क्या है उसको देने का? यीशु मसीह को क्यों दी गई वो पुस्तक? आज हमें बाइबल क्यों दी जाती है? हालेलुया। उसने पुस्तक खोलकर, केवल यीशु मसीह ने पुस्तक को प्राप्त करने के बाद उसको माथा नहीं लगाया, या केवल माथा लगाकर छोड़ नहीं दिया वचनों का आदर करके। उसने पुस्तक खोलकर, क्या जो बाइबल आपको दी गई है क्या आप उसको खोलते हो? क्या आप हर रोज उसको खोलते हो? क्या कभी बाइबल खोलकर देखिए? या आज भी वही उसी दिशा में पड़ी है वो जहाँ 2 साल पहले पड़ी थी? हालेलुया। कुछ लोगों की पड़ी रहती है अलमारी के ऊपर, बेड के सिरहाने पड़ी रहती है, बैग में पड़ी है तो पड़ी है, हफ्ते बाद निकालनी है जब चर्च जाना है, और जिस दिन चर्च जाना तब देखते हैं मेरी बाइबल कहाँ है, कहाँ रखी मैंने बाइबल। हालेलुया। क्योंकि आपको एक पुस्तक दी गई है परमेश्वर की ओर से, किसी इंसान की ओर से नहीं दी गई है। वो जीवित वचन परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया है। केवल वो रखने के लिए नहीं है, उस पुस्तक को खोलने के लिए दिया गया है। और वहां तक भी काम खत्म नहीं होता, वहां तक भी बात वो सीमित नहीं रहती। हालेलुया। वहां तक भी बात सीमित नहीं रहती। वो उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है उसने, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक खोलकर यीशु मसीह ने पुस्तक को खोला और वह जगह निकाली। क्या आपको बाइबल खोलना आती है? आप बोलोगे जी मुझे तो आती है, मैं तो ऐसे बाइबल खोल लेता हूँ, बस जी खुल गई बाइबल, हो गया काम। इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाइबल कहती है उसके एक एक बिंदु में बड़ा गहरा भेद छुपा हुआ है। हालेलुया। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली। क्या आपको बाइबल खोलनी आती है? उस जगह की जहां पर आपके विषय में लिखा हुआ है। आमीन। क्या आपको वो प्लेस मालूम है? बाइबल का वो हिस्सा मालूम है जहां पर आपके बेटे बेटियों के विषय में लिखा हुआ है, जहां पर आपके बेटे के विषय में लिखा हुआ है कि कहां उसको सुधारना है? क्या वो आपको जगह मालूम है कि कैसे आप परमेश्वर से धन और महिमा प्राप्त कर सकते हो, लंबी आयु ले सकते हो? क्या उसका आपको मालूम है? जीसस को मालूम है, पर उसके लोगों को मालूम नहीं है। यही प्रॉब्लम है। हालेलुया। यही प्रॉब्लम है। बाइबल कहती है उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है।
जीसस ने वो जगह निकाल ली जहां पर जीसस से रिलेटेड वचन लिखा हुआ था। क्या एक विश्वासी को मालूम है कि आपसे संबंधित वचन 66 पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है, कौन से अध्याय में लिखा हुआ है और कौन सी आयत में आपसे संबंधित केस दर्ज है? क्या आपको मालूम है उस जगह का? नहीं मालूम। 80% लोगों को यही नहीं मालूम। हालेलुया। इतना मालूम है, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, पर हड्डियों का वचन मालूम नहीं है कि हड्डियों को कहां पर आप मजबूत कर सकते हो। हड्डियों का अगर ग्रीस खत्म हो गया कहां ग्रीस ले सकते हो, ये मालूम नहीं है। हालेलुया। बड़ा सामान्य सा वचन है, पर इसकी अंदर की बात बड़ी गहरी है। यीशु मसीह ने वो जगह निकाल ली जहां पर उससे संबंधित वचन लिखा होता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया ताकि वो लोगों को छुड़ाए, बीमारों को चंगा करे। पर ये वचन लिखा कहाँ है कि वो डिक्लेयर करे, अपने ऊपर घोषित करे पिता के सामने कि पिता, जिस योजना के तहत आपने मुझे भेजा वो मैंने वचन को ढूंढ लिया। अगर तूने मुझे धरती पर भेजा तो मैं गरीब क्यों? अब मैंने वो वचन ढूंढ लिया जहां पर मेरे आशयों के विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया। वो ढूंढ लिया मैंने। आपको ये प्रभु को दिखाना पड़ेगा उसके सामने। यीशु मसीह ने दिखाया, पर लोगों को दिखाने का मतलब ही नहीं पता। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा उसे एक पुस्तक दी गई और उसने उसको खोला। यहां तक सीमित नहीं थी बात, उसने खोलकर वो जगह निकाली जहां यह लिखा था। हालेलुया। अगर आप अपने शब्दों में प्रार्थना करोगे आप शर्मिंदगी में रह सकते हो, रिजल्ट लेट आ सकता है, पर आपको वो जगह निकालनी पड़ेगी जहां पर लिखित में वचन लिखे हुए हैं। हालेलुया। जहां पर लिखित में आपके विषय में लिखा हुआ है, रिटन में लिखित वर्ड आपको निकालना पड़ेगा, वो जगह निकालनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा उसको। कह रहा मैं मेरे खोजने वालों को प्रतिफल देता हूं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। किसकी खोज करनी है? वचन की तो खोज करनी है। हालेलुया। यहोवा कहता है मैं अपने खोजने वालों को फल नहीं प्रतिफल देता हूं। मैं चल पड़ता हूं उनको ब्लेस करने के लिए। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, पर लोगों को ढूंढने का ही नहीं मालूम कि मुझे ढूंढना कैसे है। हालेलुया। कि अगर मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, कर सकता हूं। क्या बाइबल में मेरी रीढ़ की हड्डी के विषय में लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है। बाइबल कहते हैं हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। अगर स्वस्थ होती तो आपकी रीढ़ की हड्डी बड़ी अच्छी होती, आपको बैठने में प्रॉब्लम ना होती, खड़े होने में प्रॉब्लम ना होती, झुकने में प्रॉब्लम ना होती। अगर आपको ये वचन मालूम होता कि कहाँ लिखा हुआ है और आप दिनों महीनों इसके लिए प्रार्थना करते, अपने लिए व्यक्तिगत रूप से इस वचन को लेते। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। एक एक आयत का इन्वर्टेड कोमा का भी मतलब है उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा हुआ था। पुस्तक खोल ली उसने पुस्तक को खोला और वह जगह निकाल ली। अगर आप यहां पर 45 व्यक्ति बैठे हैं, 45 व्यक्तियों की प्रॉब्लम अलग अलग है और आपसे सबसे संबंधित कोई ना कोई वचन जरूर है बाइबल में। अगर बिल्कुल सट वचन ना मिले तो उससे मिलता जुलता वचन जरूर मिल जाएगा। कहाँ लिखा हुआ मेरी आंखों के विषय में कि मेरी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है? शुरू में ही बोल दिया परमेश्वर ने, उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। हालेलुया। हाँ, मैं ये घोषित कर सकता हूँ अपनी लाइफ के हर एक हिस्से पर, अपनी हड्डियों में, अपनी आंखों में, अपने बेटों की जिंदगियों में, अपने फाइनेंस में, अपने चर्च में, अपनी गैदरिंग में, हर जगह मैं उजाले की घोषणा कर सकता हूँ। आपके हाथ में है। हालेलुया। कहाँ लिखा हुआ कि प्रभु ने एक बांझ औरत को बोला फूलो फल और पृथ्वी में भर जाओ? कहाँ लिखा हुआ है? क्या उस जगह का मालूम है बाइबल में? बाहर देख रहे हो आप, दुनिया में कुछ जुगाड़ लगा लूं, कुछ योजनाएं लगा लूं, मिल जाए मुझे बाहर, कुछ लोगों से मुझे हेल्प मिल जाए पैसे की। हालेलुया।
बाइबल में ढूंढो कहाँ परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तेरी घटी को मैं पूरा करूंगा, मैं खुद यहोवा परमेश्वर, मैं तेरी घटी को पूरा करूंगा। कहाँ लिखा हुआ? उसके बाद आप लोगों के पास जाओ, वो फेवर करेंगे। प्रेयर्स के बाद जाओ, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों के पास आपको लेकर जाएगा जहां से आपको हेल्प मिल सकती है। अपने दिमाग के घोड़े मत लड़ाओ। हालेलुया। वो जगह निकालो, वो जगह ढूंढ लो जहां पर आपके विषय में बाइबल ने लिख दिया, ये परमेश्वर ने लिख दिया आपके विषय में। क्योंकि क्यों? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की सांस के द्वारा रचा गया है, और वही सांस चाहता है कि परमेश्वर आपको मिले, आपको मिले। वही सांस चाहता है आपकी हड्डियों में वो सांस आ जाए, आपके ब्रेन में वो सांस आ जाए, आपके अंगों में वो सांस आ जाए, आपके बॉडी में वो सांस आ जाए। वो यही चाहता था कि जब वो सांस आए तो आप जीवित प्राणी बन जाओ, आपकी हड्डियां जी उठे, फाइनेंस जी उठे, गर्भ जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है प्रभु ने डिक्लेयर किया, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। किसको सुसमाचार सुनाने के लिए? कंगालों को। हालेलुया। उन्हें डिक्लेयर किया। यीशु मसीह जो साक्षात जीवित परमेश्वर है, वो खुद अपने ऊपर डिक्लेयर करा परमेश्वर के सामने। बाइबल ने खोला, स्पीक, बोला। हालेलुया। केवल खोलकर नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे खोल लिया, बाइबल कैसे पढ़ेंगे? उनको खुद को नहीं मालूम कि वो क्या पढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये मनन का तरीका है। दूसरा, मनन के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये पढ़ने का तरीका नहीं है बाइबल। आप बोलोगे मैं तो जी अगर बोलकर पढ़ता मुझे कुछ समझ नहीं आती। शैतान आपको, काम तो आप अच्छा कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, पर अच्छे के पीछे शैतान खड़ा है, प्रभु नहीं है। ये मैं आपको खोल कर बता रहा हूं। अगर आप ऐसे पढ़ते हो बाइबल, प्योर शैतान है इसके पीछे। हालेलुया। आपको उसने अच्छा काम तो दिए, पर वो अच्छा काम आपके किसी काम का नहीं है। आपको स्टोरी तो मालूम होगी कि स्टोरी है यहाँ पे लिखी हुई, पर आपने स्पीक बोला नहीं। हालेलुया। 12 साल की उम्र में जीसस बोलकर प्रचार कर रहे थे। जिस जिस मंदिर में वो, जिस जिस भवन में गए, वहां पर उन्होंने बोलकर वचन को पढ़ा और घोषित किया, अपने ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी। हालेलुया। कोई दिखाओ मुझे जहां पर उसने बस ऐसे करके मिरेकल कर दिया हो। सबसे ये पूछा क्या तेरा विश्वास है? बोलकर। हालेलुया। केवल पुस्तक खोलना नहीं है कि खोलकर आप बैठ गए जी और 2 घंटे आप ऐसे बैठे हो और आपने सोच लिया कि मैंने 20 चैप्टर पढ़ लिए, वो किसी काम के नहीं है। आपको सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि ये मत्ती में ये लिखा हुआ है, पर स्वर्गदूतों को कुछ नहीं मालूम कि आपने क्या पढ़ा, क्या कुछ किया आपको। हालेलुया। स्वर्गदूत को आपके मन का मालूम नहीं है, उनको आपके शब्दों का मालूम है। जब आप पढ़ोगे ना, फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया, तो अपने रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधना में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को। जिस दिन आप ये वचन पढ़ोगे, क्या आप जीसस की जगह स्टैंड नहीं लेते? नहीं लेते आप सोच कर देखो। जिस दिन आप ये वचन पढ़ोगे, आप जीसस की जगह खड़े हो और क्या बोल रहे हो? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आप खुद डिक्लेयर करो अपने ऊपर। अगर मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, आज मैं खुदा की प्रेजेंस में इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ बार बार कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और मुझे चुना गया है आप लोगों को छुड़ाने के लिए। आमीन। क्या ये डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं मैं? क्या इसमें आपको और मेरा फायदा नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर कोई भी चीज आपको फालतू में नहीं देता। अगर उसने आपको पवित्र शास्त्र दिया, बाइबल दिए, तो वो आपके फायदे के लिए है, आपके फायदे के लिए, मेरे फायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है। कि कोई एक पर्सन आकर बोलो जब से बाइबल ली है जी मेरे तो नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। कोई एक ऐसा पर्सन, कोई एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। कि जिसको बाइबल दी गई और उसने बाइबल को पढ़ा और उसका नुकसान हुआ है,
एक भी बात नुकसान की नहीं है यहाँ पर। हालेलुया। हाँ, बस एक वायदा जरूर प्रभु ने किया कि अगर तुम मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, तुम पर पथराव हो सकता है, विरोध हो सकता है, बस बाकी और कोई, और उससे भी बचा लेगा वो आपको, विरोध से भी, वहां पे भी नुकसान नहीं होने देगा आपका। हालेलुया, हालेलुया। वो परिस्थिति और प्रभु पर निर्भर करता है कि परिस्थिति और प्रभु की प्लानिंग क्या है उस व्यक्ति के विषय में। हालेलुया। इसलिए आपको वो जगह निकालनी है जहां आपके विषय में लिखा हुआ है कि मैं 5 साल से संघर्ष कर रहा हूं, मुझे अपने संघर्ष को कैसे खत्म करना है, इसका बाइबल में कहां लिखा हुआ है, इसके विषय में कहां लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर बार बार मेरे सम्मान को ठेस पहुंचती है, मेरे चरित्र को या मेरी इज्जत पर लोग उंगलियां उठाते, तो कहां लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर की ओर दुहाई दूं और वह मेरे सम्मान को 7 गुना ज्यादा बढ़ाए उसी परिवार में, उसी नगर में, उसी एरिया में? कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? क्या उस जगह का मालूम है? क्या आपको बाइबल में उस जगह का मालूम है जहां आपके विषय में इसमें लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें सिर ही बनाऊंगा, पूंछ नहीं? कहां लिखा हुआ है? आज तक मैं प्रभु पूंछ बना रहा, मुझे कोई पूछता नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं पूछता, कोई नगर का वासी, कोई मोहल्ले का कोई पड़ोसी नहीं पूछता, मुझे बुलाता नहीं, कोई इनवाइट नहीं करता किसी फंक्शन में, क्योंकि आप पूछ हो। आप जितना आपने डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया, प्रभु मुझे पूंछ नहीं सिर बनाएगा, सारे इनविटेशन आपके पास होंगे। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने वो ढूंढ लिया जहां पर आपको ये बोला गया कि मैं जो तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। हालेलुया। वो जगह आपको ढूंढनी पड़ेगी जहां आपके विषय में लिखा हुआ है। प्रभु नहीं आएगा आपको ये बताने के लिए कि मेरी बेटी तेरे विषय में मैंने ये लिखा, और ये पकड़। आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। प्रभु ने आगे भी लिख दिया कि अगर ढूंढोगे तुम्हें पाओगे। तुम ऐसे नहीं कि तुम निकल पड़े खोज करने के लिए, तुम्हें कुछ मिले ही ना। हालेलुया। अगर साइंटिस्ट निकल पड़े तो क्या पता वो खाली हाथ आ जाए, पर अगर एक विश्वासी निकल पड़ा बाइबल में ढूंढने के लिए, आप खाली हाथ नहीं आओगे, आप भरे हाथ आओगे। आमीन। आप जाओगे तो छूछे हाथ, पर आओगे नहीं, आपके हाथों में बरकत जरूर होगी। हालेलुया। कम हो ज्यादा वो आप पर निर्भर करते कि आपने परमेश्वर को कितना खोजा, कितना ढूंढा प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। कह रहा मैं मेरे खोजने वालों को पूरा प्रतिफल दूंगा, मैं मेरे खोजियों को पूरा फल दूंगा, पूरा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं कि जो तुम्हें दिया गया है उसको संभाल कर रखो, ऐसा ना हो कि वो भी तुमसे लिया जाए। मत करो, मत आओ बीच में। हालेलुया। ज्यादा जरूरी नहीं है। हालेलुया। जो कुछ तुम्हें दिया गया है उसको संभाल कर रखो, ऐसा ना हो कि वो भी तुमसे छीन लिया जाए और तेरे किसी पड़ोसी को दे दिया जाए। बाइबल कहती है। हालेलुया। प्रभु आएगा और ये देखेगा तुम्हें कि क्या जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है क्या तुमने वो संभाल कर रखा है। वो आएगा देखने के लिए, और अगर तुमने वो संभाल कर नहीं रखा तो तुमसे छीन कर अधिक वाले को दे दिया जाएगा। ऐसे ही तो किया उसने तोड़ों में भी। जिसके पास 10 थे वो एक वाले का एक लेकर उस 10 वाले को दे दिया, क्योंकि उसने खोजा प्रभु को और बढ़ा लिया उसने जो कुछ उसको दिया गया था। हालेलुया। अगर आज आपको एक वचन दिया गया है, क्या आप इसको घर जाकर इसको रिवाइज करके इसको पढ़कर क्या आप कुछ और निकाल सकोगे इसमें से? अगर आप निकाल लोगे तो प्रभु की जो निगाह है वो आप पर पड़ जाएगी। उसको मालूम है आज मैंने इनको एक वचन सिखाया और उस टॉपिक में से इन्होंने हजारों बातें निकाल ली अपने लिए, उसका फेथ हो जाएगा आप पर। हालेलुया। मैंने इतनी बार विजिट पर दिया, हर बार अलग अलग निकलता है, मैं खुद हैरान होता हूँ। हालेलुया,
हालेलुया। पतरस और 120 चेलों ने ढूंढ लिया कि कहां पर प्रभु ने ये लिखा। प्रभु बताकर नहीं गया था उनको, प्रभु ने सिर्फ ये बोला था कि पतरस मेरे चेलों यरूशलेम रुके रहना, छोड़ना मत, मैं पिता के पास जाऊंगा, जा रहा हूं और वहां से आत्मा भेजूंगा। पर ये बताकर नहीं गए कि कहां लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ था किसी को मालूम? कहां लिखा हुआ था जो पतरस और 120 जनों ने प्रार्थना की? मालूम किसी को कहां लिखा हुआ था? हाँ, हालेलुया। योएल 2:28 में कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा डालूंगा। अगर चेले ढूंढ सकते तो आप भी तो चेले हो सारे, हम सारे चेलों की कैटेगरी में हैं, तो हम क्यों नहीं ढूंढ सकते? पतरस अनपढ़ था, फिर भी उसने वचन को ढूंढ लिया। हो सकता है उसने दूसरे चेलों से पढ़ना लिखना सीख लिया हो कि मैं कब तक दूसरे के भरोसे बैठा रहूंगा, मुझे सिखाओ। हो सकता है यूहन्ना से उन्हें तालीम ले लियो, शिक्षा ले लियो पढ़ने की। हालेलुया। या उसने उन पर जोर डालो कि जो प्रभु बोलकर गया कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है, क्योंकि उनको ये मालूम था कि हम जीसस के साथ रहते और जीसस कोई भी अपनी तरफ से बात नहीं बोलते, वो पुराना नियम से उनको समझाते थे। हालेलुया। कि ये उस पुस्तक में लिखा गया है और वो ढूंढते थे पुराना नियम में कि प्रभु ने आज ये भीड़ में ये वचन बोला, कहाँ लिखा हुआ है ये? उनको मालूम था, उनको खोजने का तरीका मालूम था। उन्होंने वो वचन खोज निकाला जहां ये लिखा हुआ था कि मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा डालूंगा। और पढ़ लो प्रेरित 2 अध्याय, वहां पर उसने बोल रखा कि हमने इस आयत के साथ प्रार्थना की और प्रभु ने उसको पूरा किया। उन्होंने कहा ढूंढोगे, ढूंढोगे तुम, ऊंची आवाज में ढूंढोगे तुम, अगर ढूंढोगे तुम पाओगे। उन्होंने ढूंढना शुरुआत की, पाया। उस वचन के बीज की ब्लेसिंग उन्होंने पाई। क्या थी वचन के बीज की ब्लेसिंग? पवित्र आत्मा। और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। अगर वचन में लिखा मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कुछ घटी ना होगी, तो जब आप ढूंढोगे आपकी घटी चली जाएगी और भरपूरी आ जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर आपको ढूंढना आना चाहिए। वो देने के लिए तैयार है। उसने खुद कहा ढूंढोगे तुम पाओगे। एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मीलों चले जाओगे साइंटिस्ट की तरह, समुद्र की तरह, अगर तुम बोलोगे यार टाइम खराब किया, टाइम खोटी हो गया हमारा, 2 साल हो कुछ नहीं मिला हमें, ऐसा नहीं। उसने कहा जब तुम ढूंढने निकलोगे तो कदम कदम पर तुम्हें मेरा आत्मा गाइड करेगा और तुम्हें वो सिखाएगा और तुम्हें हर चीज सीखने को मिलेगी। हालेलुया। कह रहा प्रभु ने उसको खोला और वह जगह निकाली जहां यह लिखा होता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। आज के बाद आपको बाइबल खोलनी पड़ेगी और वह जगह ढूंढो जहां आपके बेटों के विषय में लिखा हुआ है, जहां पर आपकी बेटियों के विषय में लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा यह वायदा किया कि मैं तेरे अंग अंग को छूंगा और चंगा करूंगा। हालेलुया। कि अगर प्रभु ये शरीर तेरा है और तू इसमें वास करता है, ये बीमार कैसे रह सकता है? इसका मतलब इस बीमारी के पीछे कोई और है। मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा हर रोज, मुझे दिन रात उसको व्यक्तिगत रूप से लेना पड़ेगा। हर वचन हर सबके लिए नहीं है, याद रखो। हर वचन हर एक के लिए नहीं है। हो सकता है आज आप में से कोई पैसे वाला है, आपके पास पैसे की भरपूरी है, आज बोलो यार मुझे क्या जरूरत है, मुझे किस बात की घटी है, मेरे पास पैसा है। और शायद आपके पड़ोसी को घटी पड़ रही है और उसको वचन की जरूरत है, पर वो चंगा है, पर आप बीमार हो। आपको किसी भली वस्तु घटी नहीं है, पर आप बीमार हो। उसके लिए वो वचन जरूरी नहीं है कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, पर आपके लिए वो जरूरी है। पर आपके लिए घटी वाला वचन जरूरी नहीं है, आपके पड़ोसी को ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। कहां पर लिखा हो कि प्रभु ने वायदा किया कि मैं तेरे लड़कों को स्ट्रॉन्ग करूंगा, पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। एक अपाहिज बच्चा पृथ्वी का अधिकारी कैसे बन सकता है? हालेलुया। उसका वंश पराक्रमी कैसे बन सकता है? अपाहिज बच्चा कैसे पराक्रमी बन सकता है? हालेलुया। डांटो स्पिरिट को कि प्रभु तेरे वचन में लिखा, मैंने यह जगह ढूंढ ली जहां तूने मेरे बेटे के विषय में लिखा था ये कि धर्मी का बच्चा पराक्रमी होगा। प्रभु मेरे बच्चों को पराक्रमी बना, हड्डियां पराक्रमी बन जाए, सेहत पराक्रमी बन जाए, इसकी बुद्धि पराक्रमी बन जाए, ये पराक्रमी योद्धा कहलाए तेरा खुदा बाप। पूरा कर इस वचन को।
क्योंकि उद्धार तुझसे है। तेरे वचन में लिखा है उद्धार यहोवा ही से होता है। भजन संहिता 3 में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ लिखा कि प्रभु ने कहा कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। आपको जरूरत है उस धन की। कहाँ लिखा है ये वचन कि उसके दाएं हाथ में क्या है? दीर्घ आयु, लंबी आयु। इस हाथ में लंबी आयु, कि मैं यह हाथ रख दूंगा लंबी आयु का, पर मेरे बाएं हाथ में धन और महिमा भी है। उस लंबी आयु का क्या फायदा अगर धन महिमा आपके पास ना हो? क्या लंबी आयु गरीबी में कटने के लिए, संघर्ष करने के लिए, जुगाड़मेंट लगाने के लिए, कि सदा जुगाड़ लगाते रहो, सदा हाथ फैलाते रहो? क्या इसके लिए लॉन्ग लाइफ है? नहीं। उसने कहा मेरे सज्जे हाथ में, मेरे राइट हैंड में लंबी आयु है, पर मेरे बाएं हाथ में धन और महिमा भी है। मैं जो धन दूंगा उसमें दुख नहीं होगा और तू अपना धन खाने पाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है जो कुछ तू कमाएगा तो अपनी कमाई को निश्चय, प्रभु आपको गारंटी दे रहा है। कह रहे हैं जैसे बोल रहे हैं कि पत्थर पर लकीर, कह रहा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। वो दावा कर रहा है कि तू ही खाएगा अपनी कमाई को, दूसरे नहीं खा पाएंगे तेरी कमाई को, पर दूसरे खा जाते हैं हमारी मूर्खताओं की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ लिखा हुआ है कि मेरी कमाई में कमा रहा हूं? कितने ऐसे क्रिश्चियन लोगों को जानता हूं जो सैलरी लेते हैं, अच्छी जॉब पर है, पर उनकी कमाई उनके हाथ में नहीं रहती। अपनी कमाई को वो खा ही नहीं पा रहे अच्छे तरीके से। और बाइबल में है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा तो धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। कहाँ लिखा हुआ ये? कैसे मैं डिक्लेयर कर सकता हूं अपनी लाइफ के बगैर? प्रभु तेरा दाहिना हाथ मेरी लाइफ के ऊपर आए और तेरा बायां हाथ भी उसी के साथ, तेरे दोनों हाथ मेरे परिवार पर आ जाए, ताकि मैं लंबा भी जीऊं और धन भी आए और महिमा भी आए। जिस धन में दुख मिला होता है वहां महिमा कभी काम नहीं करती, याद रखना। हालेलुया। जो धन फिजूल खर्ची में जाता है वहां पर कभी ग्लोरी नहीं आती परमेश्वर की, और वहां पर महिमा भी नहीं है। लेकिन जो धन खुदावन देगा उसमें महिमा देगा। वो धन आप अपने बेटों पर खर्च करोगे, अच्छी चीजों पर खर्च करोगे, घर को बनाओगे, प्रभु को कार्य करोगे और उसमें महिमा होगी, और वो धन और दुगना तिगना बढ़ता जाएगा। और इतना आएगा एक दिन आप रख रख कर आप ये सोचोगे मैं रखूं कहाँ। हालेलुया। पर समय पर आएगा, आपकी उतावली में नहीं आएगा। हालेलुया। समय लगता है वचन को लेकर, उसको पढ़कर उस पर काम करना, और सालों भी लग सकते हैं इसके लिए, महीनों भी लग सकते हैं। ये एक टाइम का काम नहीं है, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार। जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर, अगर एक बार बोलने से काम नहीं चलता परमेश्वर का, वो आपको बोले मत डर, एक बार बहुत है। प्रभु को तो एक बार बहुत है ना। कोई है यहाँ पर जो बोले प्रभु को बार बार बोलना चाहिए? प्रभु के एक बार बोलना बहुत है। कितने इस बात से सहमत है? सहमत नहीं है आप? क्या प्रभु को एक बार बोलना काफी नहीं है कि मेरे कोड़े खाने तुम चंगे हो चुके हो? बार बार वो क्रूस से, बार बार उस पर थूके लोग। फिर बार बार क्यों प्रभु ने बोला कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, मत डर? 365 बार उसने बोला मत डर। जब प्रभु बार बार बोल सकता है तो आप बार बार प्रेयर क्यों नहीं कर सकते वचन के साथ? एक बार कर दिया, अब प्रभु छोड़ दिया तेरे हाथों में, कर देना मेरा काम पूरा। प्रभु बार बार बोल रहे हैं हर मोड़ पर, मत डर मेरे बेटे, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मत डर, मत डर, मत डर। और यहाँ पर एक वचन लिया, उससे प्रार्थना की और छोड़ दिया। हालेलुया। जगह निकालो बार बार, वो जगह निकालो बार बार, बार बार, बार बार, बार बार, जहां पर आपके विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया। ताकि प्रभु को मालूम हो कि मेरी इस बेटे को मालूम है कि ये खुदा ने मेरे लिए रखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि एक दिन मेरा वंश बचाया जाएगा, इसी साल मेरा वंश आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। क्या लिखा था उसके विषय में?
प्रभु को मालूम है उसके विषय में कहाँ लिखा हुआ है, पर एक भोली भाली सी बहन को मेरी नहीं मालूम कि बाइबल में कहाँ उसके विषय में लिखा हुआ। आप खुद भोले भाले बने बैठे हो क्योंकि आप बाइबल को खोलना नहीं चाहते, उसको पढ़ना नहीं चाहते, उसको मनन नहीं करना चाहते। और पढ़ने का भी तरीका आपको कौन सा, मैं बता चुका हूँ वो तरीका। मत करो, अच्छा काम तो करे पर प्योर शैतान है उसके पीछे, आपको अच्छे काम में लगा रखा ताकि आप कभी मुंह से ना पढ़ो उसको। स्पीक, हालेलुया। शुरू में ही पहले चैप्टर में प्रभु ने कहा उजियाला हो जाए। और मैं कैसे पढ़ रहा हूं बाइबल को, भजन संहिता 128 या 91। मजा आ रहा है क्योंकि प्रभु ने आपको वायदे दिए, पर भाई जो दूत खड़ा है वो देख रहा है यार ये बोल क्यों नहीं रहा। उसको मनों का ना तो शैतान को मन का मालूम, मनों को केवल यहोवा जानता है। शैतान को भी मन का नहीं मालूम आपके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, इस टाइम आपके मन में क्या है। और स्वर्गदूतों को भी नहीं मालूम कि आपके और मेरे मन में क्या है, पर प्रभु को पता है। प्रभु को ये भी पता है शैतान की योजना क्या है, प्रभु को ये भी पता है कि आप अपने मन में क्या सोच कर और क्या सोच कर बैठे हो अभी भी वचन चलते टाइम। हालेलुया, वचन चलते टाइम भी। हालेलुया, इसलिए बोलना जरूरी है। जब आप बोलोगे ना धर्म का वंश बचाया जाएगा, मैं ब्लेस होने जा रहा हूँ, मैं बढ़ने जा रहा हूँ, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, मेरी बाइक ब्लेस है, मेरा आना जाना मुबारक ठहरेगा, क्यों नहीं ठहरेगा फिर। हालेलुया, आपको कोई दूसरा मुंह थोड़ी दिया गया है, प्रभु ने अपनी समानता में आपको बनाया है। उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए, तो जो कुछ उसका वही तो आपका भी है। आदन की वाटिका उसने अपने लिए थोड़ी बनाई थी कि मैं आऊंगा जी सैर करूंगा, मैं कभी आम खाऊंगा, कभी सेब खाऊंगा, कभी केले खाऊंगा। आदम के लिए बनाया उसने, सारा जहान आपके लिए बनाया, सारी वस्तुएं आपके इस्तेमाल के लिए बनाई है उसने। तो बोलो फिर, जो चीज आज नहीं है ना वो चीज आ जाएगी। आज आपके घर पे कूलर नहीं है, बोलो नेक्स्ट मेरे घर में एसी होगा, अगर एसी ना है ना कूलर जरूर आ जाएगा। हालेलुया, बोलो अभी से, वेट मत करो कि कल को बोलूंगा तब होगा काम। आज से ही बोलकर जाना, आज से ही बोला ये चीज बहुत जल्द मेरे पास होगी। अगर मैं 30 साल इस चीज से वंचित रहा हूं तो मेरे बच्चे वंचित नहीं रहेंगे, मेरे बच्चों के पास ये चीज होगी और मुझसे ज्यादा होगी, मेरे पास भी होगी और मेरे बच्चों के पास भी होगी। बोलो वो चीज, स्पीक, सीधा बोलो वो चीजों को। पिक, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और मैं ये चीजें ले लूंगा अपने बच्चों के लिए। उसने कहा जहां कहीं मेरा आत्मा होगा वहां आजादी होगी। प्रभु का आत्मा मुझ में है, मैं घंटों प्रेयर करूंगा, चाहे 2 महीने ना आपसे प्रेयर हो। बोलो तीसरे महीने आप प्रेयर में होंगे, अपने आप बैठे होंगे आप। हालेलुया, प्रभु का आत्मा मुझ में है, मैं बाइबल पढ़ूंगा घंटों, चाहे 4 महीने ना पढ़ी जाए, 5वें महीने आप पढ़ रहे होंगे और आपको मालूम नहीं होगा आपने कैसे कर दिया, क्योंकि उन चीजों ने उस बीज को पेड़ बना दिया जो आप बीज बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, बस वो जगह निकालनी है जहां आपके विषय में लिखा हुआ है। कौन सी जगह है वो, कौन सी जगह है जहां आपकी आंखों के विषय में लिखा हुआ है, कौन सी जगह जहां आपके कानों के विषय में लिखा हुआ है, कौन सी जगह आपके पेट के और गर्भ के विषय में लिखा हुआ है, कौन सी जगह जहां आपके बिजनेस और नौकरी के विषय में लिखा हुआ है। हालेलुया, बिजनेस के विषय में तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वर्ण संपूर्ण मन से पर भरोसा रखना है, बिजनेस का वचन है। हालेलुया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा जिस मार्ग में, कौन से मार्ग में, बिजनेस का मार्ग, मिनिस्ट्री का मार्ग, सेवकाई का मार्ग, स्टडी का मार्ग, विजय का मार्ग, कौन से मार्ग में आप जा रहे हो, क्या उससे संबंधित वचन आपको मिला हुआ है, क्या आपने उसको ढूंढ लिया। हालेलुया, किसी को वरदान चाहिए, कहाँ लिखा हो वरदानों के विषय में, क्या आपको मालूम है उसका। हालेलुया, उद्धार नहीं है जी मेरे घर में, कहाँ लिखा उद्धार, इतने वचन है ना उद्धार के अनगिनत। उद्धार यहोवा ही से होता है, यहोवा मेरा पूरा पूरा उद्धार करेगा, पूरा पूरा, आधा नहीं, पूरा पूरा, आपके बच्चों समेत भी। कहाँ लिखा हुआ है, कभी पढ़ा ये वचन, कभी ढूंढा इस वचन को,
कहाँ लिखा हो कि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं बल्कि प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दी है। कंट्रोल नहीं हो रहा है, लत लगी हुई है बीड़ी की। कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में कि परमेश्वर ने आपको कंट्रोल का आत्मा दिया, जब तुम बोलोगे वो हो जाएगा? कहाँ लिखा हुआ है? बीड़ी की लत लगी हुई है, तंबाकू की, पर आपको वचन नहीं मालूम। अगर आप अपनी चेस्ट पर हाथ रख के बोलोगे प्रभु ने मुझे तलब का नहीं, मुझे संयम का, कंट्रोल का आत्मा दिया है, मैं कंट्रोल करता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु मुझे कंट्रोल में लेकर आ। क्यों नहीं कंट्रोल करेगा? करेगा वो, करके तो देखो। पर आपकी जीभी लप लप कर रही है सांप की तरह, तो फिर प्रभु को भी कोई मतलब नहीं है आपसे कि वो आपको कंट्रोल दे। अभी भी सोच रहे हैं कि भाई यहां से निकले और तंबाकू की थोड़ी पुड़िया सी इधर रखे। तुम अपने आप को कैंसर में लेकर जा रहे हो। हालेलुया। तुम्हें बताने के बाद भी अगर वो जगह नहीं निकाली, मुझे लगता है कि वे सबसे बड़े मूर्ख हैं। कि एक जगह हमें दी गई है, समझाया गया है, पर हमें मालूम नहीं है जगह का कि कहां मेरे विषय में लिखा हुआ है। एक और वचन है कंट्रोल करने का। उसने कहा तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो कोई इसको नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट करूंगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेंगे। परमेश्वर, हे प्रभु ये नशा मुझे नाश करने के लिए आ रहा है, मुझे तलब लगे, प्रभु इसका नाश कर। ये तेरा शरीर है, ये तेरा मंदिर है, प्रभु इसकी रक्षा कर। वो रक्षा करने आएगा क्योंकि आपने उसको पुकार लिया। और कोई उसके शरीर को नाश करने के लिए चल पड़ा है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, बियर, दारू, तो प्रभु उसको रोकेगा, उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी क्या हो? मंदिर हो, और वो आपके अपने मंदिर को गंदा नहीं होने दे सकता। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में।